नमस्कार। प्रोजेक्ट गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज का दिन हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हमारे देश में दो ऐसी महान आत्माओं ने जन्म लिया जिनका कर्ज हम चाहकर भी उतार नहीं पाएंगे। हमारे बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिनका जन्मदिन मनाने के लिए आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। अहिंसा के सिद्धांत पर चलते हुए हमारे देश को स्वतंत्र कराने की मुहिम में वे अग्रणी रहे। भारत को आजादी दिलाकर पूरी दुनिया में लोगों को नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया। पूरी दुनिया आज उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानती है। महात्मा गांधी की भारत को क्या देन है, यह बताने में तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन उनके एक बहुमूल्य व अत्यंत महत्वपूर्ण देन के बारे में आज हम बात करेंगे, और वह है बुनियादी शिक्षा। इसे वर्धा योजना, नई तालीम या बेसिक शिक्षा के नामों से भी जाना जाता है। गांधी जी ने 23 अक्टूबर 1937 को नई तालीम की योजना बनाई, जिसे पूरे राष्ट्र में व्यवहारिक रूप दिया जाना था। गांधी जी ने कहा था कि नई तालीम का विचार भारत के लिए उनका अंतिम और सर्वश्रेष्ठ योगदान है। गांधी जी की शिक्षा का मूल मंत्र शोषण विहीन समाज की स्थापना करना था। उन्होंने कहा कि शिक्षा से मेरा मतलब सर्वांगीण विकास है। बच्चे मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में सर्वश्रेष्ठ चित्र बनाना। उनके अनुसार साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही शुरुआत। यह उन साधनों में से एक है जिसे स्त्री और पुरुष शिक्षित हो सकते हैं। अपने आप में साक्षरता शिक्षा नहीं है। गांधी जी ने 3 H और 3 R की अवधारणा दी। 3 H यानी हैंड, हार्ट और हेड। हाथ यानी साइकोमेट्रिक डोमेन, हार्ट यानी आध्यात्मिक डोमेन, और हेड यानी संज्ञानात्मक डोमेन। और 3 R से उनका मतलब था रीड, राइट, अर्थमेटिक, यानी पढ़ाई, लिखाई और अंक गणित। गांधी जी के अनुसार सभी को शिक्षित होना आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा के अभाव में एक स्वस्थ समाज का निर्माण असंभव है। गांधी जी की शिक्षा के 3 आधार थे। पहला, आर्थिक आधार। बालक किसी हस्तशिल्प को सीखकर अपने भावी जीवन में कभी भी बेरोजगार नहीं रहेगा। समाज इस समस्या से मुक्त हो सकता है। सामाजिक आधार। बालक में अनेक सामाजिक गुणों जैसे सेवा, स्नेह, सहयोग, आत्मसंयम और आत्मविश्वास जैसे गुण को विकसित करना। तीसरा, मनोवैज्ञानिक आधार। इसमें बालक और उसकी इच्छाओं को प्रधानता दी जाती है, न कि जबरदस्ती पाठ्य विषयों को। इससे उसका स्वाभाविक विकास हो। गांधी जी के अनुसार छात्रों को कौशल सीखने, हस्तशिल्प, बुनाई, कृषि गतिविधियों और खाना पकाने जैसे एक्सपोजर मिलने चाहिए, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। इससे उनमें शारीरिक श्रम के प्रति सम्मान की भावना आती है और वे श्रम करने वाले व्यक्तियों को आदर की दृष्टि से भी देखते हैं। सीमित शब्दों में कहा जाए तो गांधी जी ने आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा को प्रमुख स्थान दिया। महात्मा गांधी जी के अनुसार व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वो जो सोचता है वही बन जाता है। उन्होंने कहा था, अपने उद्देश्य में दृढ़ विश्वास रखने वाला सूक्ष्म शरीर इतिहास के रूप को बदल सकता है। तो आइए अब हम लाल बहादुर शास्त्री जी की जीवनी और उनके योगदान के बारे में कुछ बातें करें। शास्त्री जी भारतीय इतिहास के साफ सुथरी छवि वाले भारतीय नेता और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। वे बहुत ही सीधे साधे और सरल इंसान थे। वे सच्चे मन से देश की सेवा करते रहे। विनम्रता ही उनका प्रतीक बन गई थी। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। उनका बचपन अत्यंत ही गरीबी में गुजरा। बचपन से उन्हें पढ़ने का बहुत ही जुनून था। तपती दोपहर में भी वह नंगे पांव
विद्यालय चले जाते थे। 16 वर्ष की आयु में ही वे हिंदुस्तान की आजादी के संग्राम में कूद पड़े। वे गांधी जी को अपना गुरु मानते थे। एक बार उन्होंने कहा था कि मेहनत करना पूजा करने के समान है। शास्त्री जी ने अपना पूरा जीवन गरीबों की सेवा में समर्पित कर दिया। वे अपने घर में सबसे छोटे थे, इसलिए घर में सभी उन्हें नन्हे बुलाया करते थे। वैसे उनका पूरा नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव था, परंतु काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि मिलने के पर उन्होंने अपने नाम से श्रीवास्तव हटाकर शास्त्री लगा लिया। 1964 में वह देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने, पर उनका कार्यकाल बहुत ही कठिन था। 1965 में भारत पर पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ दिया और साथ ही 1965 में ही देश में सूखा भी पड़ा। तभी शास्त्री जी ने पूरे देश में एक दिन का उपवास रखने का आह्वान किया, जिसे पूरे देशवासियों ने पूरे दिल से माना। अमूल भारत का स्वाद अब एक परिचित नारा है। शास्त्री जी ने दूध के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया और भारत दूध के आयातक से निर्यातक बन गया। शास्त्री जी कृषि को भी योजना आयोग के ध्यान में लाए और हरित क्रांति को गति दी। जहां वो किसानों का इतना ध्यान रखते थे, वहीं वे जवानों के साथ भी सदैव खड़े रहे। जय जवान जय किसान का नारा भी उन्होंने ही दिया था। 11 जनवरी 1967 को वे सदा के लिए हम सबको छोड़कर चले गए। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले वह पहले व्यक्ति थे। उन्हें हमारा शत शत प्रणाम। तो आइए गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के पावन अवसर पर हम प्रण लें कि हम सभी गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के दिखाए मार्ग पर सत्यता से चलेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, कर्म करते रहेंगे और अपने देश को पूरे विश्व में अग्रणी स्थान दिलाएंगे। सादा जीवन, उच्च विचार का जीवन अपनाकर अपने देश की सेवा हमेशा करते रहेंगे। यही हमारी ओर से उन दोनों महान आत्माओं को सच्चा सम्मान होगा। आइए आज महात्मा गांधी जी की जयंती पर हम उनका एक बहुत ही प्रिय भजन सुनते हैं। वैष्णव जन तो तेने कहीजे, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहीजे, पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोय, मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो तेने कही, सकल लोक मां सहुने बंदे, निंदा न करे के नीरे। वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो तेने कहीजे, पीड़ पराई जानी रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेनी मात रे। निंदा थकी असत्य न बोले, पर धन नव भले हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने कहीजे, पीड़ पराई जानी रे। वैष्णव जन तो